बड़ी अपडेट आपके साथ में साझा करेंगे। खबर दिल्ली से है, जहां पर प्रियंका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा है। जी हां, सही सुना आपने, सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा है। राहुल गांधी के बचाव में उतर आई हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। कोर्ट तय नहीं करेगा असली देशभक्त कौन है, असली भारतीय कौन है। मेरा भाई सेना के खिलाफ नहीं बोल सकता। जज तय नहीं करेंगे कौन देशभक्त है कौन नहीं है। नेता विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना। हमने सरकार से सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को चीन के मामले में टिप्पणी करने पर फटकार लगाई थी। आपको बता दें कि चाइना को लेकर के कहा था राहुल गांधी ने कि चाइना ने इंडिया की हजारों वर्ग फुट जमीन को कब्जे में ले लिया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई और पूछा कि आप ये कैसे कह सकते हैं, क्या आपके पास कोई दस्तावेज मौजूद है जिसके बिहाफ पर आप ये बयान दे रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पर प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कुछ कह रही हैं वो सुन लीजिए। सच्चा भारतीय है कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना। ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीजें वो कराते हैं। सही, बहुत स्पष्ट बात है। अभी सदन नहीं चल रहा है, कितने दिनों से नहीं चल रहा है, और मैं सोच रही थी कि कितना मुश्किल है। सबसे बात करें, कह दें हम चर्चा कर लेंगे। कितना मुश्किल है सदन को चलाना। क्या इतने दुर्बल हो गए कि इनसे सदन ही नहीं चल रहा है अब, कि रोज हमको ये करना पड़ रहा है क्योंकि एक बात पे चर्चा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं कर सकते चर्चा? ऐसा यार पूरे देश भर में करा रहे हैं, पूरे देश भर का मुद्दा है, बात करिए। आपने सिंदूर पे चर्चा की तो इस पे भी चर्चा करिए। देश को सुनने दीजिए, हमारा पक्ष भी है, उनका पक्ष भी है, तो इसमें घबराहट क्या है? तो ये तो इनकी दुर्बलता है कि सदन, तो दुर्बलता है, सदन नहीं चलाना चाहते। और सुप्रीम कोर्ट को लेकर के प्रियंका गांधी ने टिप्पणी करी और साफ तौर पर कहा, बहुत ही सम्मान के साथ कह रही हूं कि राहुल ऐसा नहीं कह सकते हैं और कौन देशभक्त है कौन भारतीय है ये सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगा। इस बीच राहुल गांधी का वो कौन सा ऐसा बयान है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, वो भी आपको सुनना चाहिए। सुनिए। हमारे 20 सैनिकों को मारा, शहीद किया और हमारी जमीन ली। भाइयों और बहनों, 1200 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने ली है। चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर है। सवाल यह है कि जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आए तो हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए यह क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया। जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उन्होंने, उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है।
तो चलिए सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अमित सिंह न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख मैं करूंगी। अमित, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी के बयान सामने आए और अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम फटकार लगी, तो राखी करीब आ रही है। प्रियंका गांधी का शायद भाई प्रेम कुछ ज्यादा ही जाग गया। उन्होंने कहा कि मेरा भाई देशभक्त है, भारतीय है, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा। इस पर आप क्या कहेंगे? पूजा, इस खबर के दो पहलू हैं, इसके दो मौके ने अगर आपको मैं समझा पाऊं। पहला ये कि राहुल गांधी ने जो बात कही है, सेना के लिहाज से वो गलत हो सकती है, सरकार के लिहाज से वो गलत हो सकती है। अगर उसमें कोई त्रुटि है, कोई भ्रांति है, कोई मिस मैसेजिंग हुई है, तो उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है, सरकार भी उस पर सवाल खड़े कर सकती है, सेना की ओर से भी उस पर आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। लेकिन बतौर नागरिक एक ये दूसरा जो पहलू है, ये मोरल पुलिसिंग का मामला है। देश के हर नागरिक को यह हक है कि सेना, सरकार, सिस्टम को लेकर वो सवाल खड़े कर सकता है। राहुल गांधी ने अगर ये बात कही कि जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना ने कब्जा कर रखा है, जो कभी भारत का था, तो इस पर जो फैक्ट फाइंडिंग एक कमेटी बननी चाहिए, एक टीम बननी चाहिए, इसकी फैक्ट्स को जांच करना चाहिए। और अगर सेना को इस बात से आपत्ति है तो सेना इस पर आपत्ति दर्ज करा सकती है। प्रियंका गांधी ने यह बात कही कि जज नहीं तय करेंगे कि कौन सच्चा देशभक्त है, तो कानूनी पहलू, लीगल पहलू के लिहाज से वो बिल्कुल सही है। देखिए, न्यायपालिका का काम है कानून का पालन कराना, उसका एग्जीक्यूशन कराना। न्यायपालिका, जज किसी नागरिक को निर्देशित नहीं कर सकता व्यक्तिगत रूप से किस तरह का आचार व्यवहार विचार होना चाहिए। हाँ, कानूनी दायरे में अगर कोई नागरिक गलत बात कहता है, किसी विषय पर गलत टिप्पणी करता है, तो सेना को पूरा हक है वो डेफेमेशन का केस राहुल गांधी के खिलाफ कर सकते हैं, सरकार उनके खिलाफ आपत्तियां दर्ज करा सकती है, उनके खिलाफ पिटीशन फाइल की जा सकती है। लेकिन प्रियंका गांधी का यह कहना कि जज ये नहीं तय करेगा कि कौन सच्चा देशभक्त है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े बहस का विषय है। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे लगता है कि हर नागरिक को सवाल पूछने का हक है। बिल्कुल। अमित, इस बीच में एक और विषय आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, हम ये सभी जानते हैं कि जिस तरीके से डोकलाम के अंदर, पैंगोंग के अंदर, अलग अलग जगहों पर बीते दिनों जिस तरीके के क्लैशेस सामने आए और उसके बाद फ्लैग मीटिंग्स भी स्टार्ट हुई। राहुल गांधी ने कई बार कहा है गवर्नमेंट से कि आप इस मुद्दे को डिस्क्लोज करें, लेकिन हर बार गवर्नमेंट इस बात को कह करके बचती रही है कि मुद्दा जो है वो कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इस वजह से शेयर नहीं किया जा सकता। क्या सिर्फ हर बार ये कह देना कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है इसलिए शेयर नहीं किया जा सकता? क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस भी बहुत सारी ऐसी सामने आई हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन देखे गए हैं उस एरिया में। हो सकता है कि राहुल गांधी उस बिहाव पर ये बोल रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज ना पेश करना, अपना बयान ना रखना, ये क्या दिखाता है? देखिए, मुझे सरकार का पूरा हक है कि डिफेंस से जुड़े जो मसले हैं उसको वो पब्लिक में जाहिर ना करे, उसको पब्लिसाइज ना करे, लेकिन ये सरकार का पूरा हक है। लेकिन बतौर नागरिक राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं कि अगर पिछले 3 सालों से फ्लैग मीटिंग्स हो रही हैं और पैंगोंग लेक का जो वेस्टर्न पार्ट है, जो दौलत बेग ओल्डी को जोड़ता है, जो हमारा सबसे आखिरी हवाई अड्डा है जहां पर भारतीय सेना काबिज है, वहां से चाइनीज फोर्स अंदर घुस जाती है। वहां पर पैंगोंग लेक के अलग अलग इलाकों, जो फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 7 है, और जो टॉप T1 पीक है जहां से भारत और चाइना एक दूसरे को देख रहे हैं, वहां तक अगर कॉम्बिंग करने के लिए चाइनीज ट्रूप पहुंच जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। लेकिन देखिए, डिफेंस का मामला पूजा, तो सरकार को पूरा अख्तियार इस बात का है कि वो पब्लिक डोमेन में क्या बातें बताएं, क्या बातें ना बताएं। लेकिन सवाल हर किसी के जहन में 3 साल से फ्लैग मीटिंग्स हो रही हैं, अगर सब कुछ सामान्य है, सीमा पर कोई तनाव नहीं है, तो बार बार ये LAC पर खिंचाव, ये जो फ्रिक्शन है, ये क्यों हो रहा है? तो उसको जाहिर कर दीजिए। अगर LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां कोई सीमा रेखा नहीं है, वो दोनों देशों की रजामंदी और ये भी बार बार जहन में है। अमित ये भी सवाल आता है कि आप अगर नेता प्रतिपक्ष हैं तो पब्लिक डोमेन में कोई भी बात 1 से 2 बार बोली जा सकती है, लेकिन अगर उसको आपको गवर्नमेंट तक पहुंचाना है तो उसका एक पर्टिकुलर वे है जिस वे के थ्रू आपको जाना चाहिए। क्योंकि कई बार जब हम इस तरह के मुद्दों की बात करते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सम्मान, वो भी डिफेम हो रहा है। एक बड़ा चेहरा है, कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जज ने अगर ये ताकीद की, ये थोड़ा सा उनको डांट फटकार लगाई है, तो ये जेन्युइन है कि देखिए, आप नेता हैं, आपको किसी बात से आपत्ति, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। आपको आपत्ति है कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस है, आप उसमें जाइए। आप संसद में सवाल खड़े कर सकते हैं, आप
जो स्पीकर हैं उनसे आप मुलाकात कर सकते हैं, आप डिफेंस मिनिस्टर से सवाल पूछ सकते हैं, प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, आप सभी से सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन पब्लिक डोमेन में, पब्लिक स्पीचेस में जब आप इस तरह की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सेना का मोरल डाउन होता है, सेना डिफेम होती है, क्योंकि जो हमारे प्रहरी हैं, जो इंडियन फोर्स है, वो हमारे लिए अमित, मैं आपका रुख वापस से करूंगी, आगामी खबरों पर आपकी जरूरत होगी। बहुत शुक्रिया इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लगातार इसी बात पर चर्चा चल रही है कि सेना के सामर्थ्य पर क्या राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा इस बात को कई बार कह चुकी हैं कि राहुल गांधी सेना को लेकर के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो इंटेंशन को लेकर के क्वेश्चन कर रहे हैं। और इंटेंशन ये कि गवर्नमेंट का इंटेंशन एग्जैक्टली क्या है, देश की सीमाओं को लेकर के वो जानना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं, और अधिकार है पूरे देश को समझने का। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जब राहुल गांधी के पास नेता प्रतिपक्ष की भूमिका है तो राहुल गांधी बहुत इजीली इस बात को गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं, और वो एड्रेस करने का एक पर्टिकुलर वे है जिस वे के थ्रू वो जाकर के अपने सवालों का जवाब हासिल कर सकते हैं। लेकिन शायद राहुल गांधी ने उसको मुनासिब नहीं समझा, या ये भी हो सकता है कि ये जो हम आपको बयान सुना रहे हैं ये इलेक्शन से पहले के बयान हैं, उस दौरान राहुल गांधी के पास वो भूमिका नहीं थी।